अपनी उम्र से छोटा कैसे दिखें। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि मैं आपसे कहूंगी कि दही लगाओ, बेसन लगाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें, यानी कि अपने चेहरे को कैसे चमकाओ, बाल को ऐसे चमकाओ। ठीक है, ये सारी चीजें जो ये केयर होती है बहुत मैटर करती है, बट मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल ही अलग पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि मस्त एटीट्यूड रखना, यानी कि अपने आप को मस्त, जिसे कहते हैं ना कि कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब आप कहेंगे कि इनके ना कहने से क्या चिंता नहीं होगी, इनके ना कहने से क्या टेंशन नहीं होगी। अरे भाई, सबकी लाइफ में चिंता भी होती है, टेंशन भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट भाई क्या करोगे, घड़ी घड़ी केवल अपने आप को परेशान करना है। जो हर समय तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, ना केवल अपनी एज से बड़े दिखते हैं बल्कि अपनी उम्र भी आधी करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एटीट्यूड कैरी करना है तो क्या हो गया, यानी कि कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई भी बड़ी बात हो जाए फ्रेंड्स, को किसी भी सिचुएशन में फंस जाए, आपको ध्यान रखना है कि लेट इट बी एटीट्यूड, कि भाई जाने दे यार, देखी जाएगी। जैसे कई बार हम लोग फ्यूचर की चिंता करते हैं कि फ्रेंड्स आगे पता नहीं क्या होगा, क्या प्रलय आ जाएगी, हम आगे कॉम्पीट कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। मैं अपना मस्त वाला एटीट्यूड कहीं भी किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती। और फ्रेंड्स, जो लोग मस्त रहते हैं, अपने आप उनके चेहरे पे ग्लो आता, हा 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 करके हंसना, ये सारी चीजें जब आप करेंगे ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और ये देखिएगा चेहरे पे ग्लो कैसे अपने आप आएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है कि दुनिया के सारे काम खुद नहीं करने हैं, कि सारे कामों में हर समय लगे ही हुए हैं कि काम 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 काम। ठीक है, आप वर्किंग हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर में हैं, बहुत अच्छी बात है, अरे लेकिन हर समय काम ही करोगे भाई, कुछ अपने लिए भी टाइम चाहिए, कुछ गुनगुनाने के लिए टाइम चाहिए, कुछ सजने संवरने के लिए भी टाइम चाहिए, यानी कि अपने को थोड़ा सा टाइम दीजिए और सारे काम स्वयं करने के बजाय उनको डेलीगेट करिए, यानी कि दूसरे लोगों में भी बांटिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, घड़ी घड़ी अपने आप को ये मत एहसास दिलाते रहिए कि जीवन बहुत कठिन है और आप तो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हर कोई जिम्मेदारी निभाता है और हर एक इंसान जिम्मेदार होता है, बट यहाँ पर जब घड़ी घड़ी आप अपने आप को एहसास दिलाते हैं कि आप ही सिर्फ काम कर रहे हैं, आप ही लोगों के बारे में सोचें या आपके ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं, फ्रेंड्स वहां पर आप उसी दिन बुढ़े हो जाते हैं। काम करिए, मन लगाकर करिए, पैसा कमाइए, सारी चीजें करिए, बट उसी के साथ साथ खुश रहिए और अपने आप को जो इस एटीट्यूड में आप डेवलप कर रहे हैं उस एटीट्यूड को प्लीज दूर करिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, डेली आईने के सामने खुद रूबरू होना बहुत जरूरी होता है कि अपनी पर्सनालिटी में देखिए कि भाई क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर मैं कमी की बात नहीं कह रही, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि किन किन चीजों की जरूरत है, यानी कि मुझे लग रहा है कि मेरे बालों में कलर अच्छा होना चाहिए, मैंने कलर कर दिया, और यहाँ पर मेल फीमेल मैं दोनों को कवर कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरा वार्डरोब पुराना हो गया, मुझे वार्डरोब चेंज करना है, मुझे वॉच चेंज करनी, मुझे फुटवेयर चेंज करने, मुझे अपने लिए कौन कौन सी क्रीम लानी, कौन से कॉस्मेटिक्स लाने, कौन से नेल पेंट लाने। एंड द सेम वे अगर मेल्स की बात करें, कौन सी शर्ट लेनी है, क्या करना है, यानी कि पूरा का पूरा अपने आप को आपको चेक करना है कौन सी चीज की जरूरत पड़ रही है और उस जरूरत के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं या कई बार लाइफ में बहुत उथल पुथल मच जाती है, सो हमें लगता है कि हमें अपने लुक्स के लिए इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, या कई बार कुछ लोग कहते हैं अरे वो बहुत फैशनेबल है, या वो केवल सजती संवरती रहती हैं, या वो केवल अपने आप को देखने पे ही ध्यान देता रहता है। सो ऐसे लोगों को कई बार सोसाइटी में क्रिटिसाइज भी करा जाता है, जो लोग जेलस होते हैं एक्चुअली। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई कि अपने लुक्स के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बात बता दूं, कई बार हमारी लाइफ में जब दौर खराब चल रहा होता है, बट हमारा ये जो एटीट्यूड होता है कि हमेशा अच्छी तरीके से ड्रेसअप होकर निकलना, हमेशा अच्छे से दिखना, हमेशा सच संवर कर रहना, फ्रेंड्स कई बार हमारा ये जो एटीट्यूड होता है कई बार बड़ी से बड़ी उलझनों और मुसीबतों से निकाल लेता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस, या कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमें लगता है कि कुछ भी पहन लेते हैं, यानी कि घर पे हैं तो चलता है एटीट्यूड, बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा चलता है एटीट्यूड। कई बार मैंने मेल्स को भी देखा है कि वो ढीली ढाली पैंट्स पहन के, किसी भी तरीके की शर्ट पहनकर वो चल रहे हैं या ऑफिस भी पहुंचे, उन्हें लग रहा है चल रहा है यार। कई बार होता है उनके बाल अजीब से हैं, शैबी है, बढ़ रहे हैं, बियर्ड उनकी सही से अजीब सी जा रही है, यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से ट्रिम नहीं करी है या अपने आप को मेंटेन नहीं करा, बट उनको लगता है चल रहा है यार, चलता है एटीट्यूड, और वो उसी को कैरी करते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता लगता कि उनका ये जो एटीट्यूड है धीरे धीरे उनको बुढ़ापे की तरफ लिए जा रहा है, यानी कि जिस एज ग्रुप के वो नहीं होते हैं उस एज
एज ग्रुप के दिखने लगते हैं। इवन देन फ्रेंड्स, कई लोगों का जो टमी बाहर निकल आता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल्स में तो मैं स्पेशली कहूंगी कि वो खड़े होने का एक जो पोस्चर होता है, उन्हें लगता है कि भाई हम ऐसे खड़े हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, बट फर्क पड़ता है। वो जो आपका खड़े होने का जो पोस्चर होता है वो भी आपको एज्ड दिखाता है। इवन फीमेल्स में भी कि जब आपका टमी बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे। द सेम वे आपको पता होना चाहिए कि ये जो टमी बाहर हो रहा है उसको किस तरीके से हाइड करना है, क्योंकि एकदम से तो वो अंदर हो नहीं जाएगा। उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं बट वो एकदम से अंदर नहीं होगा। सो आप उसको हाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसी तरीके का अपना ड्रेसिंग सेंस ऑप्ट कर सकते हैं। और हाँ, ड्रेस के साथ साथ अपने फुटवियर पे भी ध्यान दीजिएगा। कई बार मेल्स के साथ दिक्कत आती है कि जो बाबा आदम जमाने के शूज या फुटवियर पहन रहे होते हैं उसी को कैरी करते रहते हैं, उन्हें लगता है चलता है यार। बट यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फुटवियर कैरी करने हैं। द सेम वे फीमेल्स की भी बात करूं, उन्हें भी किसी तरीके का भी फुटवियर नहीं पहना। हाँ ठीक है, कंफर्टेबल, मैं कहूंगी कि कंफर्ट को तरजीह दीजिए, बट यहाँ पर बात स्टाइल की भी हो रही है कि फुटवियर जब तक टूटा नहीं है तब तक चेंज नहीं करना। अरे भाई, लेटेस्ट डिजाइन भी देखिए, लेटेस्ट वेराइटी भी देखिए। एंड फ्रेंड्स, बाकी वही सारी बातें जो लोग कहते हैं भाई योगा करो, एक्सरसाइज, ये तो चीजें भाई लाजमी भी है और दुनिया भर के लोग यही ज्ञान देते हैं, यही उपदेश देते हैं। तो भाई योगा करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, वाटर थेरेपी करते रहिए, यानी कि पानी समय से पीते रहिए। पानी के बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी कि जब टेंशन हो तो पानी पी लो, गुस्सा आए तो पानी पी लो, और अपने आप को फिट रखना है तो भी पानी पी लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी डाइट के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको बैलेंस डाइट लेनी है। जो बैलेंस डाइट वाले लोग होते हैं वो हमेशा फिटम फिट रहते हैं। सो आपको ध्यान रखना अपनी डाइट के साथ, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे तभी होंगे जब आप इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। सो प्लीज इन पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा।